जानते हैं कि गुरुग्राम एक औद्योगिक नगरी है और स्मार्ट सिटी में इसका नाम जाता है। सभी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चाहे वो मानेसर हो, उद्योग विहार हो, कादीपुर हो, बसाई, हमारे सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़, ये सभी एसोसिएशन मिलकर के इस आयोजन को बड़ा बना रही हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बगैर तो कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमें कोई भी माल आना ले जाना हो तो विदाउट एनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के कैसे संभव हो सकता है। सरकार की ओर से हमें हर संभव सहयोग किया जा रहा है। हमारे साथ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट व्यापार मेले को ऐड किया गया है। परम आदरणीय श्री आनंद मोहन सरन जी, जो इस समय हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ही हमारे इस आयोजन को इनोग्रेट किया था और इस साल हमारा दूसरा आयोजन है ये, और हम इसको निरंतर करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम 3 से 4 महीने के गैप पर अलग अलग कैटेगरी में गुरुग्राम को एक एक्सपो हब बना करके यहाँ निरंतर इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। अभी हमारी 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसके पासेस जो हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर www.gurugramexpo.com पर। नमस्कार। प्रथम एजेंडा पहुंचा है गुड़गांव के ऐसे एरिया में जिसका सिर्फ एक ही नाम गुजरता है। गुड़गांव एक्सपो की बात की जाए, इंडस्ट्रियल की बात की जाए, इसके खास ऑर्गेनाइज़र हैं हमारे साथ गुंजन मेहता जी। आइए सीधा इनसे बात करते हैं किस तरह से ये चला रहे हैं और कब से जुड़े हुए हैं और अब तक कितने इवेंट करा चुके हैं। इसको लेकर, इसे खास विषय को लेकर प्रथम एजेंडा इनके पास पहुँचा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुंजन जी, गुड़गांव में तो आज प्रथम एजेंडा आया है, आपके पास आया है, आपका काफ़ी नाम है दिल्ली नहीं NCR में। क्या बताना चाहेंगे? प्रथम एजेंडा के जो दर्शक है, व्यूवर्स है, ये जानना चाहते हैं कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है। मैं सबसे पहले प्रथम एजेंडा के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने मिलकर के ही गुरुग्राम का नाम इतना बड़ा बनाया है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि गुरुग्राम एक औद्योगिक नगरी है और स्मार्ट सिटी में इसका नाम जाता है। गुरुग्राम के अंदर हज़ारों लाखों इंडस्ट्री है, बावजूद इसके काफ़ी समय हो गया था कि यहाँ पर किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल एक्सपो नहीं लग रहा था। तो बीते वर्ष हमारी पूरी टीम ने मिलकर के फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़ और नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जिसने गुरुग्राम की सभी औद्योगिक एसोसिएशनों को अपने साथ में जोड़ा और सबसे विश्वास बनाया। और हमने पहली बार में ही 100 से अधिक कंपनियों को अपने साथ जोड़ा था। बड़ा ही सक्सेसफुल आयोजन रहा था वो। तो जब एक आयोजन बड़ा हुआ तो उसकी ज़रूरत महसूस हुई बार बार। तो इस साल ये इसका 2nd एडिशन है जो गुरुग्राम के लेज़र वैली के अंदर होने जा रहा है। और इस आयोजन के अंदर लगभग 500 कंपनियां भाग ले रही हैं जो ऑटो इंडस्ट्री, मशीनरी, टूल्स के ऊपर काम कर रही हैं। यहाँ पर लाखों लोगों ने आना है। उद्योग जगत के अंदर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि गुरुग्राम के अंदर एक ऐसा मंच तैयार हो रहा है जहाँ पर उद्योगपति अपने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगा सकते हैं। उससे नए नए रोज़गार मिलते हैं, काम करने के अवसर मिलते हैं। जब यहाँ पर रोज़गार आएंगे तो नए नए लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, पूरे गुरुग्राम का, हरियाणा का राजस्व भी बढ़ेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। सर, जब रोज़गार की बात होती है तो NCR में गुड़गांव ही ऐसा एरिया है जिसका नाम भी गुरुग्राम हो गया है। इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा है यहाँ पर जितनी बड़ी कंपनियाँ हैं। अब तक आपके साथ कौन कौन सी कंपनियाँ जुड़ चुकी है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? देखो, एक एक का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन गुरुग्राम की सभी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चाहे वो मानेसर हो, उद्योग विहार हो, कादीपुर हो, बसाई, हमारे सेक्टर 37 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़, ये सभी एसोसिएशन मिलकर के इस आयोजन को बड़ा बना रही हैं। और गुरुग्राम की बहुत सी जानी मानी कंपनियां, फूड इंडस्ट्री में अगर मैं नाम लूँ तो होम स्वीट हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है, तो लोगों को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से सनटेक लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, ग्रेशियस एक्सप्रेस, इस तरह की कंपनियाँ हमारे साथ हैं। ऑटो इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो राहुल वायर, स्टील वायर बनाने वाली कंपनियाँ हैं हमारे साथ। लास्ट ईयर भी JBM, हनीवेल, नील मेटल, इस तरह की कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल भी, तो लोगों को बड़ा अच्छा आउटपुट मिलेगा उससे। लॉजिस्टिक कंपनी की बात की जाए, इसका भी काफ़ी सहयोग मिलता है आपको आगे? हाँ, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के बगैर तो कोई भी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, क्योंकि हमें कोई भी माल आना ले जाना हो तो विदाउट एनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के कैसे संभव हो सकता है। अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था, मेरे को तो लगता है कि जिस तरह से मैं आपकी बात जाना तो सरकार को, मोदी सरकार को भी आपको उसमें सम्मिलित करना चाहिए था। ऐसा कोई सरकार की ओर से कोई सहयोग मिला आपको? नहीं, सरकार की ओर से हमें हर संभव सहयोग किया जा रहा है। हमारे साथ गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट व्यापार मेले को ऐड किया गया है। परम आदरणीय श्री आनंद मोहन सरन जी, जो इस समय हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ही हमारे इस आयोजन को इनोग्रेट किया था 30 अप्रैल को। और बहुत ही भव्य आयोजन था जिसमें गुरुग्राम की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन और डिपार्टमेंट के, MSME डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर साहब श्री सतीश कुमार जी हमारे साथ थे।
तो सरकार अपना हर संभव सहयोग कर रही है हमें, और हमें आशा है कि सरकार इसी तरह आगे भी हमें सहयोग करती रहेगी, आयोजन को बड़ा बनाएगी। हरियाणा सरकार ही नहीं, पूरे भारत देश का इस समय यही है कि हमें वोकल फॉर लोकल को आगे लेकर के चलना है। और जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर ग्लोबल की एक नारा दिया है कि अब हमारे प्रोडक्ट को विदेशों में भी लेकर के जाना है हमें, तो इस ओर ये एक अच्छा कदम है। और उन सब में प्रदर्शनियाँ या एक्सपो एक बहुत महत्वपूर्ण रूप निभाती हैं, उनका अपना एक रोल है जिसमें सभी लोग आते हैं, अपने प्रोडक्ट को पब्लिक के सामने, इंडस्ट्री के सामने रूबरू कराते हैं। तो सर अभी तक आप कितने ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं इस इवेंट को? सर एक्सपो में तो ये हमारा सेकंड एडिशन है, लास्ट ईयर हमने किया था और इस साल हमारा ये दूसरा एक्सपो है। लेकिन इसके अलावा हमने इंडस्ट्रियल एक्सपो के तर्ज पर ही पहले ही हमने इंडस्ट्रियल टॉक्स काफ़ी सारी की थी, और बीते वर्षों में हमने अब तक लगभग 100 से भी अधिक आयोजन किए हैं अपने अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का, और प्रभु ने चाहा तो जैसे हमारे पिछले आयोजनों को समाज से, प्रशासन से, सबसे इतनी सराहना मिली है, इस बार भी ऐसा ही होगा। सर ये जो आपका एक्सपो होने वाला है 25 अक्टूबर को, शायद मैं राइट हूँ, 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर को, तो ये जैसे ट्रेड फेयर का मेला लगता है दिल्ली में, तो क्या लगता है कि ऐसा यहाँ भी आयोजित किया जाएगा? ये दिल्ली एनसीआर के लोग जो बाहर से जो आते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसकी कोई फीस होती है कैसे? सर ये आयोजन पूरे देश से इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं इसके अंदर, और हमने इसका बड़ा ही नॉमिनल चार्ज रखा है, 100 रुपये इसका विजिटर चार्ज है। उसका भी कारण सिर्फ इतना था कि हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हो वो एक ऑथेंटिक डाटा हो, भी जनरल पब्लिक आए। सैटरडे संडे हमारे लास्ट के 2 दिन हैं जो हमारा पूरी तरह से जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है, क्योंकि दिवाली को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें कुछ क्षेत्र जो है वो गिफ्ट एक्सपो के लिए अधिकृत किया हुआ है। तो उसमें 50 से 60 कंपनियां, चाहे वो आर्चिस हो, आपका होम स्वीट है, गिफ्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काम करती हैं। आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बना रखा है, आप हमारे साथ चलिए, हम देखना चाहेंगे ताकि आम जनता भी देखे, आप अच्छा समझा पाएंगे उसको कि किस तरह से यहाँ पर एक्सपो जो लगाया जाता है। थोड़ा मुझे विस्तार से समझाए, प्रथम एजेंडा के व्यूअर्स और गुड़गांव के व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे, आप अच्छे तरीके से समझा पाएंगे इसको? जी सर, पिछले साल हमने ये एक सिंगल हैंगर लगाया था, लेकिन इस बार हमने ऐसे 4 हैंगर हैं, और फायर नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हैंगर के बीच में 5 मीटर का गैप है, ताकि फायर एनओसी लेनी भी इम्पॉर्टेंट है और कोई मिसहैपनिंग ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। हर सेक्टर के अंदर, हर हैंगर के अंदर लगभग 100 के करीब हमारे स्टॉल्स हैं, और ये 4 हमारे हैंगर हैं, जिसमें पहले 2 हैंगर जो हैं वो पूरी तरह ऑटो इंडस्ट्री, मशीनरी और टूल्स के ऊपर हैं। 3rd हैंगर हमारा FMCG और रिटेल के लिए है, और बैक साइड हमारा सारा फूड एरिया है। और 4था हैंगर हमारी तरफ से डिस्ट्रिक्ट व्यापार मेला हरियाणा सरकार को दिया गया है, जिसमें 100 कंपनियां भाग ले रही हैं उनकी ओर से। हरियाणा सरकार के सभी डिपार्टमेंट जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं या सेल्फ ग्रुप, महिलाओं वाले ग्रुप्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर हैं। बाहर का जो हमारा ये ओपन एरिया है, इसमें हमारे सारे गिफ्ट एक्सपो से रिलेटेड या ओपन एरिया में लगाने वाले डिस्प्ले ऐड लगाने वाले हैं सारे। और ये हमारा बैक साइड का पूरा इसका पार्किंग एरिया रहेगा। सर देखा गया कि आपने काफ़ी खास व्यवस्था भी की गई है। पार्किंग की बात की जाए या सिक्योरिटी की व्यवस्था कितनी है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी उद्योग जगह के बाहर से लोग आते हैं और बड़े बड़े मंत्री भी आते हैं, शिरकत करते होंगे, किस तरह से सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे? हमने अपनी ओर से इसमें पूरे प्रशासन के साथ मिलकर और अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसके अंदर हम लोग हायर कर रहे हैं। सब जगह CCTV कैमरास होंगे, हमारा सिक्योरिटी जोन बना हुआ है पूरा। डे नाइट हमारी पेट्रोलिंग है इसके अंदर, नाइट में भी और डे टाइम के अंदर भी। इवन हम लोग सरकार से मदद लेकर के, परमिशन लेकर के इसमें ड्रोन से भी निगरानी रखेंगे। सर ये कितने दिन का लगता है मेला? ये 25 से 29 5 दिन का आयोजन है। 5 दिन की बात की जाए, जैसे इसमें कुछ बिजनेस के लिए अलग होता है, आम पब्लिक के लिए अलग होता है, या फिर इंडिविजुअली होता है? नहीं, हमने बिजनेस के लिए एक एरिया अलग बनाया हुआ है। हमारा एक कॉन्फ्रेंस एरिया है जहाँ वो B2B अपना कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, आपस में मीटिंग कर सकते हैं। पब्लिक के लिए हमने छोटा सा एंटरटेनमेंट जोन बनाया है, जहाँ उनको डिफरेंट तरह के प्रोग्राम मिलेंगे, अलग अलग तरह के व्यंजन मिलेंगे। जनरल पब्लिक को भी पता लगेगा कि हमारे गुरुग्राम हरियाणा के अंदर कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। इसमें सर आप कुछ ऐसा भी करेंगे कि ताकि लोग को जो रोज़गार मिल सके, जॉब मेला भी आयोजित करेंगे इसके अंदर, ये खाली यही रहेगा? अभी फ़िलहाल तो हमने इसको पूरी तरह इंडस्ट्री के ऊपर केंद्रित करके किया है, क्योंकि जो समय चल रहा है मौजूदा समय में, वे बीते 2 साल जो हम सब ने निकाले हैं कोविड में, उसमें इंडस्ट्री भी बड़े सर्वाइवल मोड पर आ गई है। तो सबसे पहले उद्योग जगत में इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो ये इंडस्ट्री के लिए है। लेकिन अंडरस्टूड है, जब रोज़गार बढ़ते हैं, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेंगे। सर जो आपके साथ जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन सी टीम है, टीम के बारे में बताना चाहिए? सर हमारे साथ गुड़गांव की सभी इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं प्रोमिनेंट, और इस आयोजन को पूरी तरह से हमारे साथ हमारे बड़े भैया श्री सुरेंद्र सैनी जी, जो चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज़ के, और हमारी पूरी NIWC की टीम, हम सब मिल करके इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं।
अभी आपके साथ कितनी टीम है जो इस इंडस्ट्री को चला रही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मेन मोटिव होता है कि अगर आप किसी को रोज़गार दे रहे हैं, लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, तो आपके साथ कितनी टीम है, आप कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी जो खुद की फैक्ट्री है, जो हमारे काम है, यहाँ पर हमारे पास लगभग 30 से 40 लोग तो खुद के काम करने वाले लोग हैं। उसके अलावा बात करें हम एसोसिएशंस की, तो गुरुग्राम के अंदर लगभग 12 से 15 इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं जो यहाँ हज़ारों कंपनियों के साथ मिल कर के काम कराती हैं। इंडस्ट्री में, उद्योग जगत में आने वाली परेशानियों को उनके समक्ष, प्रशासन के समक्ष रखती हैं और नए नए अवसरों को इंडस्ट्री तक लेकर के जाती हैं। सरकार जो भी पॉलिसियाँ बनाती हैं उसमें इंडस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो हर इंडस्ट्री मेंबर को उसे बताए। और यहाँ पूरे गुरुग्राम के अंदर लगभग 3 से 4 लाख इंडस्ट्री वर्कर है जो काम करता है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि गुरुग्राम में हम इंडस्ट्री को और कैसा बेनिफिट दे सकें जिससे यहाँ रोज़गार की संभावनाएँ बढ़ें। मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा सर आपसे, मैं बस ये जानना चाहूँगा, प्रथम एजेंडा के व्यूअर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये आयोजित करने वाले हैं आप, तो ये हर साल करते हैं या फिर ये क्वार्टरली आपका होता रहता है? सर हमने पिछले साल इसकी शुरुआत की थी और इस साल हमारा दूसरा आयोजन है ये, और अब हम इसको निरंतर करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि हम 3 से 4 महीने के गैप पर अलग अलग कैटेगरी में गुरुग्राम को एक एक्सपो हब बना करके यहाँ निरंतर इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। तो इसके पास कैसे अवेलेबल होंगे सर? ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे सर। अभी हमारे 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसके पासेस जो हैं वो ऑनलाइन मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर www.gurugramexpo.com पर। इन्हीं हकीकत के लोग होते हैं वो काम आगे बढ़ेगा। देखो, अगर सच में कोई आदमी काम करने वाला है तो भारत देश में किसी को काम की कमी नहीं है। हमें बस वो मौका निकालना है, वो समय तराशना है और सबसे पहले तो खुद को हमें आगे लेकर के आना है। हमारे पास किसी भी काम की कमी नहीं है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ लोग मिट्टी और हवा को भी बेचते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपनी सारी स्किल को लगाते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास ना काम की कमी ना रोज़गार की कमी। हम क्यों ना अपने आप को काम देने वाला बनाएं बजाय के काम मांगने के। हम चाहें अपने आप को स्किल्ड कर करके हम खुद अपना एक छोटा सा उद्यम लगा सकते हैं। सरकार उसमें हमें पूरा सहयोग करती है। हम सरकार से मदद लेकर के, सरकारी नीतियों का फ़ायदा उठा करके उद्योग जगत में अपना एक अच्छा नाम कर सकते हैं, अपने साथ के काम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। ये है गुंजन मेहता जो अभी 24 अक्टूबर को होने वाले गुरुग्राम एक्सपो में ऑर्गेनाइज़र हैं। इनका साफ साफ कहना है लोकल फॉर लोकल ही प्रोडक्ट होना चाहिए और इनका साफ साफ ये कहना है कि हम लोगों को रोज़गार देते हैं और इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार भी काफ़ी मदद करती है। और आप लोग भी जुड़े, इनके जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और आपको ये बता ही चुके हैं कैसे इनकी टिकट मिलेगी और कैसे लोग इनसे जुड़ेंगे और इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए प्रथम एजेंडा के साथ।